कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला चकुलकारकाये, कपालमाला कृतशेखराय, दिव्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जाता दक्षो सूर्यो अजायता, श्रोत्रद्वयस्य प्रणक्षमुखाग्निरजायतः। साज्यं जवर्तिवह्नं योजितं मया दीपं गृहाण देशे त्रिकुटिपुरापहं दीपं मा गृहाप्यामि। आरार्तिक्यं शीतलया छिन्नं जलं समर्पयामि। अपने अपने यथा स्थान में 3 प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मा जन्म कृतानि च, तानि सर्वाणि निश्यन्ते प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। आरार्तिक्यम् आच्छिन्नं जलं समर्पयामि। मंगल आरती ले लीजिएगा दोनों हाथ से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वतीनाथाय मंगला। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथ में पुष्प ले लीजिए, आरती ले लीजिए। पुष्प ले लीजिए, भगवान को पुष्पांजलि कीजिएगा। ओम हरि ओम जगनेन जगवजन देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नदेहनाकं महिमानः, सचन्द्रेत पूर्वे शाद्यः सन्ति देवः, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः। सेविन्दकापकुलचम्पकपाटलाब्जय पुन्नागजातिरसालपुष्पै, बिल्लप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि। जगदीश्वर मे प्रसीदः, त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां, शरणागतं रक्षामि। भोले बाले कुंद भगवान की जय, कांके बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, सर्ववाही देवी देवताओं की जय, बोल शीतला मैया की जय हो, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की नमः। पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। बोले बांके बिहारी लाल की मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी भक्तगण अपने स्थान पे बैठ जाइए। हाँ, जो माताएं आरती का थाल लेकर के आई हैं वो
संध्या के समय में अगर आप आते तो अच्छा रहता, अभी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे भीड़ हो जाता है तो फिर बाधा पहुंच जाती है। वहीं पे बढ़िया आरती कर लीजिए, दिए को रख दीजिए और अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। फिर संध्या के समय आप प्रसाद ना यही भागवत मंच पे आकर के लिया कीजिएगा। संध्या के समय जो प्रसाद है वो यही मंच से लेते जाइएगा आप लोग। प्रेम से बोलिए राधा रमन सरकार की। हरि ओम। ब्रह्मानंदं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां शामते वाणी वन्दे विनायको जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। जड़ चेतन जग जीव जत जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। बंदो सबके पद कमल जोड़ी जुग जनर नाग खगा देवदन जनर नाग खगा प्रेत पितर गंधर्वा बंदो किन्नर रजचर कृपा करो।
शरणागत वत्सल भक्त वत्सल सकल ही वृत्तिने अनंत गुणगण निलय अनेक नाम रूपों गुणों में व्याप्त सचराचर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र भजेंद्र नंद जी की महती अनुकंपा एवं हमारे यजमान जी का और आयोजक परिवार का पूर्व पुरुषों का पितृगणों का शुभाशीष आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक समस्त ग्रामवासी साल्हे घुगुआ एवं कथा श्रवण करने के लिए अनुराग विराग लेकर के उपस्थित मुख्य श्रोता परीक्षित आसन पर विराजमान हमारे भैया चंदूलाल जी सपत्निक, अनेश्वर भैया सपत्निक एवं समस्त भक्त समुदाय, राम प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, शिव प्रेमी, सगुण उपासक, निर्गुण उपासक, उपस्थित स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, भक्तिमयी, श्रद्धामयी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल एवं सचराचर में स्थित समस्त जीव समुदाय, आप सभी का यह धर्म मंच, भागवत मंच हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। आइए, सुंदर मनुष्य की काया मिली है, इसे माया से दूर करे एवं अपने मन को, वाणी को, अंतःकरण को, जिह्वा को शुद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करे, अपने जीवन को कृतार्थ करे, धन्य करे। प्रेम से बोलिए राधा रमन सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं और पुनः भगवान की जो अविरल धारा है उसको आप तक परोसने की प्रयास करेंगे। आइए एक छोटा सा कीर्तन, प्रेम से बोली राधा रमन सरकार की जय हो। सीताराम सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम 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 बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, हरियों की सेवा देते हुए सीताराम सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, 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 सीताराम सीताराम बोल, राधे श्याम बोल। जय हो, तालियों की सेवा देते हुए बदन सदानंद माता, जगत जननी जामिनी दुति दाता, सीताराम सीताराम बोल।
राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की जय। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भक्तजनों, पुनः आप सभी का इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े हर्ष की बात है। एक चीज बताऊं तुम अल्लाह, आज देख के ना बड़ खुशी लगत है। अब बोलू काबर खुशी लगत महाराज, ता आज तुहर गांव में सुना था कि एक घर बराती जाने वाला है कि है नहीं, ता ये डर लगत रही से कि सबो झन बराती भगा जही ता हमर कथा ला कौन ह सुनही की के है कि नहीं। लेकिन साल्हे वाला मन ना सिद्ध कर दे, साल्हे घुघुआ दोनों, अब हम तो दोनों गांव लेके मानता, साल्हे घुघुआ दोनों गांव है ना सिद्ध कर दे कि बराती बाद में चल दे वो 5 बजे के बाद है कि नहीं। लेकिन पहली काला सुनबो कथा ला सुनबो, तो एक बार जोर से जयकारा लगाना, भगवान के नहीं, भगवान कथे कि भक्त तक पहली जयकारा होना चाहिए। बोलिए समस्त ग्रामवासियों की, दोनों हाथ उठा करके राधे 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 राधे। सिद्ध हो गएगा साल्हे वाला मन घलोक है नहीं, मानस ग्राम भरे हुआ की के काबर की इकर मन जो है नहीं पूरा भागवत भगवान में लगे हुए हैं। आइए भक्तजनों, सुंदर आपके पावन धरा पे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की परम धारा जो है वो बह रही है। प्रयागराज में आप जाओगे तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियां प्रयागराज में आपको मिल जाएगी, गंगा, यमुना और सरस्वती। भागवत भी त्रिवेणी है, सुंदर जैसे प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी है, उसी तरह से जो भागवत भगवान है ना, ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों चीज की त्रिवेणी है। प्रयागराज में जाओगे तो त्रिवेणी स्नान करने का मौका मिलेगा, लेकिन भागवत के इस मंच पे आओगे तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का स्नान करने को मिलेगा। अच्छा ये बताओ मैया हो, तनला धोना ज्यादा जरूरी है कि मनला? प्रयागराज में जाओगे तनला धोना जरूरी है कि मनला है कि नहीं? मनला मिलेगा, मनला धोना जरूरी नहीं। कबीरदास जी महाराज का के है मल मल धोए शरीर को, सुनत रहो ना, मल मल धोए शरीर को मिटा मन का, मल मल धोए शरीर को मिटा न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल, है कि नहीं? मल मल धोए शरीर को, समझो, सुनत रहो ना, मल मल धोए शरीर को गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कहाँ चो चले जाओ, कतनो है ना, रगड़ रगड़ के नहा ले पानी में, शरीर ल कतनो धो ले और रहे, लेकिन जब तक मन के मैल नहीं धोआ है नहीं, तब तक कोई काम के नहीं है। तेकर सती कबीरदास जी महाराज के मल मल धोए शरीर को मिटा न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। का मतलब जी, गंगा गोमती में जाके नहा ली शादी और रहे, लेकिन गंगा में नहा डली, गोदावरी में नहा डली, यमुना में नहा डली, शरीर धोआ गए, लेकिन मन में देखबे पूरा पापा भरे। मल मल धोए शरीर को मिटा, है कि नहीं? तब प्रयागराज जाथो न मैया स्नान करे बार, तब शरीर धोआ थे, और ये मंच में आगे हो ना त का धोआ थे, मन धोआ थे।
और धोना काला है मन ला की शरीर ला, मन ला शरीर ला तो धोना छे, लेकिन शरीर से अगर कहीं ज्यादा अगर जरूरी है तो मन ला धोना जरूरी है। और यह जो भागवत की मंच है, इस भागवत इस पंडाल पर जो आके बैठ गया, कथा को श्रवण कर लिया, उस कथा को अपने जीवन में उतार लिया, समझ जाइए कि उसका मन का जो मैल है वो मन का मैल धुल गया और वह जो है वो निर्मल मन का हो गया है कि नहीं। ओकर मन कैसे हो जाही? निर्मल। मन जब निर्मल होगे ना तब भगवान ला प्राप्त करना कठिन नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है कि नहीं। मन अगर निर्मल हो गए तब तो भगवान भी प्राप्त हो जियो। भगवान खुद कहे भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जेकर मन निर्मल है ना, जेकर मन है शुद्ध है, वही हा भगवान ला पा सकते। और जेकर मन में ना छल छिद्र कपट ईर्ष्या ये सब भरे पड़े हैं तो वह कभी भी भगवान ला प्राप्त नहीं कर सके। अच्छा एक बात बताओ, एक लोटा में दूध और दही रख सकते हो का? नहीं रख सको ना। दूध और दही दोनों को रखू नहीं तो दूध खराब हो जाएगी। या तो दूध रही या तो दही रही। तो ये मन में या तो मनमोहन रहेगा या तो छल छिद्र कपट रहेगा। अगर छल छिद्र कपट है तो भगवान कभी मिलने वाला नहीं है, चाहे कितना भी गंगा गोमती नहा लो। और अगर मन निर्मल है तो गंगा गोदावरी गोमती भी नहीं नहाओगे नहीं, फिर भी भगवान जो है वो मिल जाएगा। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। सूत्र समझ आते नहीं तो जीवन में छल छिद्र कपट ईर्ष्या ये सबको त्याग दो। मन से इन सब चीजों को निकाल दो। इन सब चीजों को निकालोगे ना माता तो मन निर्मल होगा, और मन निर्मल होगा तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। और आज की जो कथा है ना, यही कथा है कि मन में कैसे मनमोहन को बसाना है। मन में कैसे मनमोहन को बसाना है। मन में जिसने मनमोहन को बसाया उसने परमात्मा को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया। और जिसने मन में संसार के जीवों को बसाया वो व्यक्ति जो है वो पशु योनि को प्राप्त किया। आज की जो कथा है ना, सुंदर भरत चरित्र की कथा है। भरत जी महाराज की कथा है आज भागवत में। दो ठन कथा, एक भरत जी के और एक पुरंजन जी के। ये दोनों कथा अगर सुन डले और ये दोनों कथा बसला अपन जीवन में उतार डले ना तो तुहर जीवन जो है वो धन्य हो जाएगी। ज्यादा एती होती जाए की जरूरत नहीं है। मुक्ति के दो बाधक है, आसक्ति और अहंकार। कभी अहंकार मत करना, और आसक्ति तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए। आसक्ति मतलब समझते हो ना, कई जगह देखे हो हर छोटे छोटे चीज से वो प्रेम कर बैठते, एकदम ज्यादा आसक्त है। कोईला अपन घर परिवार से एकदम मोह है, कोईला अपन धन दौलत से एकदम मोह हावे, कोईला अन्य चीज से मोह हावे। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज में आसक्त है, और ये आसक्ति आपके लिए घातक है। क्यों? क्योंकि ये आसक्ति आपके अंदर है ना, तो ये मान के चलिए परमात्मा से आप दूर हो गए हो। और ये आसक्ति अगर छोड़ देते हो तो परमात्मा के निकट पहुंच जाओगे। जितना भी मोह है माया है इसको छोड़ दो। अच्छा, अब महाराज कहा थे गा मोह माया छोड़े पर है नहीं, तो महाराज हमन घर द्वार छोड़ देन का नहीं, लोग लेकर छोड़ देन का नहीं, ता काला पूरा संसार ला छोड़ देन का नहीं।
तो कैसे करन महाराज? अरे कहीं नहीं, कहीं मत छोड़ो, सबला रहो, लेकिन उसके लिए आसक्ति मत रखो, उसके लिए आसक्ति मत रखो। उदाहरण से समझो, ये एक मोबाइल है, मोबाइल उपयोग है ना आज के जमाना के हिसाब से कर आवश्यकता है। मिही मोबाइल नहीं रखूं तो मोर से फोन में बात नहीं हो पाही और मोरे से कांटेक्ट तू हर मन के टूट जाही, तो ये आज की आवश्यकता है। अब मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, ये मेरे जीवन में है, मोबाइल ही नहीं, घर द्वार लोग लेकर जितना भी हम उपयोग करत था, ये मेरे जीवन में है, तो कायल छोड़ दो में हम नहीं छोड़े पर कोई नहीं कहाते ला, यहुल धरो, लोग लेकर घरों धरो, घर परिवार ला घरों धर के रखो, लेकिन इतना आसक्त मत हो जाओ कि जिस दिन ये मोबाइल नहीं रहेगा उस दिन आप बेचैन हो जाओ। ये मोबाइल फूट गई और मोबाइल फूटे के बाद अगर मैं रोआ था, अरे मोर मोबाइल फूट गएगा, अरे मोर गाड़ी टूट गएगा, अरे फलाना इसे हो गएगा, मैं रोआ था, एकर मतलब का हरे? एकर मतलब में आसक्त हो गए हो, है कि नहीं? आसक्ति में बंद गए होंगे हम। औ मोबाइल टूट गए, अरे भाई बने टूटी जी, संसार का काम है नश्वर होना टूटना, टूट गया क्या दिक्कत है, नया ले लेंगे, सही है नहीं? जीवन में कोई चीज अगर खो जाते, जीवन में कोई चीज चले जाते हैं तो ओकर प्रति दुख व्यक्त नहीं करना है, आसक्त बिल्कुल नहीं होना है। और आसक्त अगर रहोगे तो ये मान के चलिए नहीं मिल पाएगी, है कि नहीं? और शुरू दिन से बता था, नाम जपते चलो, काम करते चलो और हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। सब चीजों का उपयोग कीजिए, अपने जीवन में हर चीज को रखिए, हर चीज का उपयोग कीजिए और उपयोग करके उसको उपभोग भी कीजिए, लेकिन उसको छोड़िए मत, लेकिन उसको दिमाग में भी बस बैठा के मत रखो। मोर मोबाइल, मोर फलाना, ये दिमाग में बैठा के नहीं रखना है। और जे व्यक्ति ये संसार के भौतिक चीज मन ला अपन दिमाग में बैठा दी, समझ जाओ वो आसक्त हो गए हैं और वही मन ला कभी नहीं छोड़ देना गा। एक जन आदमी है नहीं, वो अब्बड़ गुटखा खाते, एक जन दीदी है वो अब्बड़ मंजन घसते। अब बोला हमन कहा था छोड़ देगा, है कि नहीं? गुटखा छोड़ दे, बीड़ी सिगरेट ला छोड़ दे, दारू पीना छोड़ देगा, मंजन ला छोड़ दे माता, है नहीं? दांत पूरा करिया पड़ जाते। ता कहा थे नी छूटत महाराज, मैं बड़ा प्रयास करतो छोड़े के, छूटते च नहीं है कि नहीं? एक जन गुरु रहा है और ओकर एक जन शिष्य रहा है। वो शिष्य अपन गुरु का रईस और वो शिष्य अपन गुरु महाराज ला कथे, महाराज मैं ये संसार के माया में बड़ बंद गए हूँ, मैं अब्बड़ छोड़े के प्रयास करता हूँ गुरुदेव, फिर भी मोले संसार के माया छूट बेच नहीं करते, कुछ उपाय बताना, कुछ हवन धूपन करबो का जेकर से संसार के माया छूट जही। तब गुरु महाराज कथे ये चेलल समझाना है ना, तो इसलिए बोलूं तेम नहीं समझे, इला ना करके दिखाया जाए। वो अपन चेलल धरी चल इसे की और चेलल धर के नहीं, एक ठन बड़े जाट पेड़ रहा है, वो पेड़ में दोनों कोई गुरु और चेला दोनों कोई चढ़ गए और वही मेरे ठन डंगाली रहा है, ऊपर में चढ़ के बने और वो डंगाली रहा है। वो डंगाली में गुरुदेव महाराज हा बैठीस और बैठ के ठन दुपट्टल बांधीस और दुपट्टल अच्छा कड़ा बांधीस और कर एक हिस्सा ला अपन चेलल दे दीस और चेलल का कथे धर कथे और जैसी ही चेला कट कट के धरते नहीं ओकर गुरु महाराज कथे लेम झूल जाई से कथे, वाह मैं नहीं झूलो दादा गिर जाऊं, वाह गुरु का क्या हरे नी झूलबे तो गुरु के आज्ञा के उल्लंघन होई। तो कैसे करी बेचारा शिष्य धरिस दुपट्टा ला और दुपट्टा धर के इसे झूल गई और नीचे गहरा ना खाई एकदम। अब गुरु महाराज कहा थे चल ये दुपट्टा छोड़। अब वो चेला इसे देखा तो ऊपर में बैठे, नहीं महाराज छोड़ 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 जल्दी में कहा छोड़
नी छोड़ोगा छोड़ो नीचे रहने मतरा मतरा हावे हावे हाथ गोड़ टूट जही मर मुरा जाओ भैया मैं नहीं छोड़ो तो गुरु महाराज का किस माता होला आप बता बेटा ये दुपट्टा ला तेहा धरे हस कि दुपट्टा हा तोला धरेगा। चलो तुम बताओ कैसे महाराज ने परीक्षित महाराज ने दुपट्टा हा ओला धरे है कि ओहा दुपट्टल धरे है। राधे राधे बोलो। चलो बताओ तुम बताओ दुपट्टल कौन धरे है? ओ धरे है दुपट्टल वो धरे है कि वो दुपट्टल धरे है? सबका उत्तर है का और सब समझ गए हो कि क्या कहना चाहते अब महाराज है कि नहीं? कहानी पूरा समझ आ गए। ओकर शिष्य काला धरे दुपट्टल धरे है। अगर वो दुपट्टल छोड़ दी तो ओकर शिष्य मुक्त हो जाही। तो वो दुपट्टा का हरे ये दुपट्टा पूरा संसार के माया हरे। अब ये माया ला कौन धर के बैठे है? हम धर के बैठे हैं। अरे मनुष्य का शरीर इतना कमजोर नहीं है, मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ नहीं है, इतना दुर्बल नहीं है जो छोटे छोटे चीजों का त्याग कर सके। एक बार संकल्प कीजिए, एक बार मन में बैठाइए। अरे अगर 10 सालों से शराब पी रहे हो, 10 सालों से नशा कर रहे हो तो उसको 11वां साल में आकर के छूटना ही पड़ेगा। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की है कि नहीं? एक बार संकल्प करके देखो। हम घर के बैठे हैं वो मायाला है कि नहीं? हम पूरा एकदम पोटाट रहे हो मायाला। एक बार छोड़ के देखिए जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। आसक्ति बिल्कुल नहीं रखना है। आसक्ति अगर रखे तो पतन का कारण हो जाएगा। भरतस्तु महाभागवतो यथा, भागवत में वर्णना थे। सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठे हैं। सुंदर भागवत की कथा चल रही है। राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हे सुखदेव महाराज जी, आप मुझे आसक्ति से कैसे दूर होना है ये कथा बताइए। मोला कुछ उपाय बता जेकर से ये संसार में जो आसक्त हो गए हो ना, ये आसक्त से दूर हो जाओ। तब सुंदर सुखदेव जी महाराज जो है वो राजा परीक्षित को भरत जी की कथा जो है सुनाना प्रारंभ करते हैं। मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई, 2 पुत्र थे। प्रियव्रत के पुत्र का नाम था आग्निंद्र। आग्निंद्र के बेटे का नाम था नाभिदेव।